तो गाइस आज हमारे साथ है हमारे वीडियो में हमारे शिप के महक सर जी जो है नेपाल से एंड ही इज इन्वेंट्री मैनेजर ऑन द क्रूज शिप। इनको क्रूज शिप पे रॉयल कैरिबियन में काम किया इनको 25 साल हुए। तो बहुत से लोग हमें मैसेज आ रहे थे कि क्रूज शिप पे एज अ स्टोर कीपर अगर उन्हें आना है या एज अ इन्वेंट्री मैनेजर उनको आना है तो क्या प्रोसेस रहता है और कैसा ज्वाइन करना, कहाँ से ज्वाइन करें। तो आज हमारे महक सर जो है वो आपको पूरा इन डिटेल स्पेशली फॉर नेपाली पीपल बिकॉज ये नेपाल से है सर, तो बहुत सारे पीपल फ्रॉम नेपाल दे वर मैसेजिंग अस कि हमें गाइड करना कि अप्लाई कहाँ से करें। तो आज महक सर आपको सारा सब कुछ इन डिटेल बताने वाले। तो महक सर जी आपके खाली एक्सपीरियंस के बारे में हमारे लोगों को आप कुछ बता सकते हो कि आपको कितना साल और आपने कैसे स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी योगेश जी। मेरा नाम महक गुरुंग है और मैं नेपाल से हूँ। तो मैं पहले मुंबई में जॉब करता था और वहीं पर मैं पढ़ता था। Yes, तो उसके वजह से अच्छा एक एक्सपीरियंस मेरे को मिला वहाँ पर। और फिर बाद में मैं वहाँ से फिर कतर भी गया था जॉब के लिए। तो आपने जब मुंबई में जॉब किया तो आप मुंबई में कहाँ पे जॉब कर रहे थे एंड एज व्हाट, क्या पोजीशन में जॉब कर रहे थे? मैं पहले कॉलेज में था। जब भी मैंने +2 पास करने के बाद में मैं अप्सरा इंटरनेशनल होटल में था। मैं वहाँ पर मैं स्टोर कीपर ज्वाइन किया था वहाँ पर। उसके बाद मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया वहाँ पर। उसके बाद फिर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में मैं फिर गल्फ में गया, वहाँ पर एज एन स्टोर अकाउंटेंट वहाँ पर जॉब किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ स्टोर मैनेजर हुआ था। तो जस्ट कंफर्म करने, तो आपने जब 12th पास किया तो आपने कौन से स्ट्रीम से पास आउट किए थे? आपने मैंने कॉमर्स से और कॉमर्स से मैंने 12th किया। और आप जब ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में ऑफिस? मैं कॉमर्स से बीकॉम किया मैंने 1995 में। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर किया था 6 मंथ, तभी कंप्यूटर नया आया था। ओके। तो ऑफिस पैकेज वगैरह किया मैंने। ओके। फिर उसके बाद में फिर मैं गल्फ में गया, 3 इयर्स का वहाँ पर एक्सपीरियंस मिला मेरे को। ओके। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर हम लोग नेपाल शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरे डैडी ऑफ हो गए मुंबई में। तो हम लोग फैमिली पूरा नेपाल में शिफ्ट हो गए उसके बाद। ओके। फिर फैमिली शिफ्ट होने के बाद फिर मैं मुंबई में आया और वहाँ पर मैं नेहा इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में एज अ परचेज ऑफिसर जॉब करता था। एज अ परचेज ऑफिसर? या। ओके। उसके बाद फिर मैंने शिप में अप्लाई किया क्योंकि एक मेरा दोस्त था, वो शिप में जॉब करता था गैली में, किचन में। अच्छा, तो जब मैंने उसको देखा वो यूएस से रिटर्न है और अच्छा कमा रहा है। और उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुंबई में, आपका एजुकेशन भी अच्छा है, अपने गल्फ में भी आपको एक्सपीरियंस, तो आप इन्वेंट्री में ट्राई करो। तो मैं इन्वेंट्री में हिरन इंटरनेशनल, तभी हम लोग जो नेपलीज पासपोर्ट था उसको एक्सेप्ट करता था। अच्छा हाँ सर, कि बिकॉज बहुत सारे पीपल फ्रॉम नेपाल, उनका एक ही हमें क्वेश्चन आता है कि हम लोग अभी नेपाल से है तो हम लोग नेपाल से हमको मुंबई आना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए क्रूज शिप के लिए, उनको नेपाल से अप्लाई करना है। तो आपने वो टाइम में कैसे किया था अप्लाई? वो टाइम में तो हमारे टाइम में कैसा था कि ये आप ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। और हमारे कंपनी में भी ये सब हम लोग मतलब ज्यादा करके ऑनलाइन से हम लोग अप्लाई नहीं करते थे। कौन से साल की बात है वो? 2003 में मैं आया, मैंने अप्लाई 2002 को किया था। अच्छा, तो गाइस 23 इयर्स पहले की बात बोल रहे हैं महक सर हमें, तो ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि नेपाली पीपल जो है उनको इंडिया आना पड़ता है, मुंबई आना पड़ता है इंटरव्यू के लिए या नहीं, या ऑनलाइन कर सकते। तो महक सर आपको सब कुछ अभी बताने वाले, तो ध्यान से जरूर सुन लेना। तो मेन क्या है कि वो टाइम में हम लोग को पर्सनली जाके ऑफिस में एप्लीकेशन डालना पड़ता था। उसके बाद फिर इंटरव्यू में भी हम लोग को पर्सनली जाके अपीयर होना पड़ता था। और नेपलीज पासपोर्ट एक्सेप्ट करते थे तभी। लेकिन आजकल क्या होता है कि आपको नेपलीज पासपोर्ट सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और लेकिन बेस्ट थिंग क्या है कि आप ऑनलाइन में अप्लाई करो, तो वो नेपाल में बैठ के सारी कंपनी से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी। योगेश जी उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है उनके चैनल में। तो वहां जाके आप अपना सीवी वगैरह अपडेट करो। और जब आपका सीवी मैच होता है, मेन थिंग क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका रिलेटेड एजुकेशन भी होना चाहिए। अगर किसी को स्पेसिफिक अगर स्टोर में आना है लाइक एज ए स्टोर कीपर, और अभी जो फ्रेशर है जो जस्ट रिसेंटली 12th पास आउट है या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो अगर उनको अभी क्रूज शिप पे उनको स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और क्या क्वालिफिकेशन लगेगा उनको? पहले वो चीज बताना उनको। मेरे हिसाब से उनको अगर उनको एकदम फर्दर आगे जाना है, जैसे कि मैं वो टाइम में जब अप्लाई किया था तो हमको डायरेक्ट सीनियर पोजीशन में नहीं लिया था क्योंकि क्रूज शिप में अलग होता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट आके फिर जॉब वगैरह आपको मैनेज करने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको एज ए स्टोर कीपर मैंने ज्वाइन किया था। एज ए स्टोर कीपर? हाँ जी। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन है,
तो आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, स्पेशली जो हमारे नेपाल के हैं, तो क्योंकि आपको अभी पर्सनली इंडिया में जाके अप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है। आप अगर +2 हो, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और अगर आप कहीं भी फूड, क्योंकि हमारा मोस्टली करके होटल और फूड इसमें रहता है, आइटम्स वगैरह रहता है यहाँ पर ऑन बोर्ड में। टेक्निकल के लिए टेक्निकल स्टोर कीपर रहता है, तो उसके लिए आपको या तो होटल में या कोई फूड इंडस्ट्रीज सुपरमार्केट, वहाँ पर आपको स्टोर कीपिंग का जॉब करना होगा। कम से कम आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए, टैली पैकेज वगैरह, क्योंकि आपको सब यहाँ करना पड़ेगा, ड्रिंक्स वगैरह। और हाँ, उसके बाद आप ऑनलाइन में आरसीएल के वेबसाइट में जाके आपका सीवी वहाँ पर अपलोड कीजिए, और आपका रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ से आपको कांटेक्ट होगा। और आपको कंपलसरी आपका जो इंग्लिश आना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम आपका +2 होना चाहिए। उसके साथ में आप कंप्यूटर वगैरह कीजिए, 6 महीने का कोर्स वगैरह कीजिए आप, तो फिर आपको वहाँ से कॉल वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू, फिर सब कुछ आजकल ऑनलाइन में होगा। तो आपको पर्सनली आपको मुंबई में, इंडिया में जाके आपको अपेयर नहीं होना है। ओके सर, तो आपकी जो जर्नी थी, जब आपने क्रूज शिप ज्वाइन किया था 2004 में, 2003 में, तो आपने कौन से पोजीशन से स्टार्ट किया और आप कैसे ग्रो हुए, और आज जो आप हो इन्वेंट्री मैनेजर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घूम रहे हो। देखो सर के पास 3 स्ट्राइप्स है, आज वो 3 स्ट्राइप्स पहन के घूम रहे हो, तो बहुत बहुत गर्व हो रहा है हमें कि हमारे सर जो 25 साल कंपनी में रह के उन्हें इतना ग्रो किया है। तो आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताया कि आपने जब स्टार्ट किया तो कौन सी पोजीशन से स्टार्ट किया, वो टाइम पे कैसे काम था, और आपने कैसे ग्रो किया, कितने साल लगे आपको इन्वेंट्री मैनेजर पहुंचने के लिए। तो उस वक्त जैसा मैंने आपको बताया था, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस मुंबई में, कतार में, मैं एक सीनियर मैनेजर पोजीशन में भी काम किया हुआ था, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया क्रूज शिप में, तो मेरा सिलेक्शन एनसीएल और आरसीआई दोनों में हुआ था। ओके। बट एक सीनियर पोजीशन में उन्होंने बोला कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जाके आपको ग्रो करना पड़ेगा, और आपके पास एक्सपीरियंस, आप आराम से ग्रो कर सकते हो। ओके। तो उसकी वजह से मैंने आरसीएल में ज्वाइन किया एज ए स्टोर कीपर। तो मैं पहले यूनिफॉर्म स्टोर कीपर करके मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तो आप यूनिफॉर्म रूम जहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह इशू करता था मैं। तो मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्म स्टोर कीपर काम किया। उसके बाद मैंने होटल स्टोर कीपर को रिलीव किया था, और उसके बाद हमारा एक नया जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो आया। तो उसमें आईसीएस करके जो मतलब एक 1 स्ट्राइप ऑफिसर पोजीशन था, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो स्टोर कीपर में मैं खाली 2-2.5 साल काम करने के बाद मैं आईसीएस, इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट, 1 स्ट्राइप ऑफिसर हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट हो गया। हाँ, तो आपका क्या काम था, मतलब पूरा इन्वेंट्री तो करने का? उसमें आईसीएस का जॉब वो टाइम में क्या था कि हम लोग जितने भी सामान शिप में, जितने भी फूड एंड बेवरेज, होटल, जो भी सप्लाईज है, वो सब हम लोग बाहर, जो भी हमारा एम्बार्केशन में लोडिंग होता है, जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का जो क्रूज होता है, उसमें सब आइटम बाहर जाके हमको चेक करना है इनवॉइस के अगेंस्ट में। उसके बाद जितने भी सामान ऑनबोर्ड में आता है, उन सामान को हम लोग को फिर सिस्टम में लेना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर ऑनबोर्ड में जितने भी हमारे कस्टमर्स है, जितने भी डिपार्टमेंट है, आपके हाउस कीपिंग, एफएमबी, जो भी डिपार्टमेंट्स है, गैली है आपका, उन सबको हम लोग ऑनबोर्ड में, मेरे जो स्टाफ्स वगैरह, सब स्टोर कीपर्स वगैरह, वो लोग हम लोग इशू करते हैं, और वो हिसाब से हम लोग रिकंसाइल करते हैं। ओके। तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? तो उसके बाद फिर मैं जब आईसीएस, मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट था प्रोविजन मास्टर। तो प्रोविजन मास्टर हमारे डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन होता है, और ही इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोक्योर, टू मैनेज द होल प्रोविजन। तो जितने भी फूड, बेवरेज, जितने भी आइटम्स है, डिस्पोजेबल, कंज्यूमेबल आइटम है, ही इज द इंचार्ज फॉर दोस। अल्टीमेटली वो मेरे को रिपोर्ट करता है, बट ही इज द सोल इंचार्ज फॉर हैंडलिंग द होल प्रोविजन ऑपरेशंस। तो वो प्रोविजन मास्टर में मैं ऑलमोस्ट 9 साल मैंने काम किया। 9 years? 9 years आई वर्क एज अ प्रोविजन मास्टर। देखो गाइस, 9 years उन्होंने काम किया एज अ प्रोविजन मास्टर। तो आप जब भी सोचते हो तो कुछ भी बड़ी जंप करना नहीं सोचना, इट्स ऑलवेज अ प्रोसीजर। सब चीज के लिए स्टेप्स रहती है, तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तो वैसे ही सर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पे पहुंचे। तो आप आफ्टर प्रोविजन मास्टर आपने जब 9 साल काम किया, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप था आपका? तो एक्चुअली क्या था कि मैंने जैसा आपको बताया था, 3 साल के बाद ही मेरे को, मतलब उन्होंने ऑफिस से, हमारा जो ट्रैवलिंग आया था, उन्होंने बोला था, अरे आपको, यू कैन बी अप्लाई फॉर द इन्वेंट्री मैनेजर।
लेकिन जैसा अभी बताया योगेश ने कि यू डोंट नीड टू पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड, क्योंकि क्या होता है कि कभी आप अपने आप को ज्यादा पुश करते हो, सो यू डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस। तो उस टाइम में मैंने बताया था कि नो, आई नीड मोर टाइम। अच्छा, आपने क्योंकि थोड़ा और अपने टाइम आप को मांगा। ग्रो करने के लिए, एंड दैट इज अ वेरी वाइज डिसीजन फ्रॉम माई। उसके बाद मैं 9 साल के बाद फिर ये जो एक साथ मेरे को ओएसिस ऑफ द सीज जो वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप था, वहां पर मेरे को एज इन्वेंट्री मैनेजर करके मेरा वाओ, अपॉइंटमेंट हो गया। तो वो कौन से ईयर में था, कौन सी ईयर 2017, आज मेरा 9 साल है, 9वां साल चल रहा है एज अ इन्वेंट्री मैनेजर। 9 years again as an inventory manager. manager. So this is the last step in store. हमारे प्रोविजन में Provision. जो इन्वेंट्री में इज द लास्ट पोजीशन। So this is the last position. लार्जेस्ट पोजीशन। अगर मैं चाहूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो हम लोग F&B डायरेक्टर अप्लाई कर सकते हैं, Okay. एंड देन वी कैन बी अ होटल डायरेक्टर आल्सो। होटल डायरेक्टर। तो गाइस देखो, स्टोर कीपर में से भी, प्रोविजन में से भी आप F&B डायरेक्टर और होटल डायरेक्टर भी में जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको डिपार्टमेंट स्विच करना है, चेंज करना है। तो इट्स नॉट लाइक आप प्रोविजन में आ गए तो आप प्रोविजन में अटक के रह जाओगे। देयर इज अ बिग ग्रोथ इन क्रूज कंपनी एंड इन क्रूज इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। और उसके अलावा वी आर बैक ऑफ द हाउस एज ए इन्वेंट्री मैनेजर। और हम लोग क्या होते हैं कि हमारा डेली का एवरी वीक एवरी क्रूज हमारा मीटिंग वगैरह होता है, हमारा ट्रेनिंग वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। वी एज ए होटल डिपार्टमेंट, हमारा बॉस होता है होटल डायरेक्टर, और हम लोग सब F&B डायरेक्टर से लेके आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है, और आपके क्रूज डायरेक्टर है, गेस्ट सर्विस मैनेजर, IT मैनेजर, HR मैनेजर, हम Okay. सब लोग जो डिवीजन हेड होते हैं, हमारा मीटिंग होता है ऑन अ डेली बेसिस, और हम लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली विद इन योर इन्वेंट्री, बट आपको होटल का पूरा ऑपरेशन आपको मालूम पड़ता है। तो इट्स अ Okay. वेरी वास्ट नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको गेन होता है। दिस इज हाउ आई फील माई सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट working from the Nepal. We don't have any sea in Nepal, but still I am a seaman working so long and so far doing very good. देखो गाइस, और सर मुझे एक और सवाल पूछना, आपके पीछे जो अभी कंप्यूटर है, तो आपके रूम में एक कंप्यूटर भी मिल जाता है यहाँ पे, किस चीज के लिए वो? ये हम लोग ऑफिस से भी काम कर सकते हैं, इसके Okay. अलावा हम लोग कैबिन से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, कैबिन से भी आप काम कर सकते हो। तो गाइस देखो, सर को जो है अभी ये इन्वेंटरी मैनेज, तो आपको इनका जस्ट मैं कैबिन बताता हूँ। तो इनको ऐसा बड़ा एकदम ह्यूज सिंगल मास्टर कैबिन मिलता है। तो यहाँ पे ये अकेले रहते हैं। यूजुअली क्रूज शिप्स पे लोगों को 2 लोगों के साथ शेयर करना होता है, बट यहाँ पे हमारे महक सर जो बहुत बड़ी पोजीशन पे एज ए इन्वेंट्री मैनेजर, तो उनको ये ऐसा बड़ा कैबिन मिल रहा है। और देखो, इनके कैबिन में ऐसा पॉट होल भी है। तो जब हमारी शिप एट सी रहे तो उनको सी व्यू मिलता है। अभी हमारी शिप मैक्सिको में डॉक हुई है, तो इसलिए आपको थोड़े लैंड दिख रही है, नहीं तो एट सी वो ओशन का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आपको कुछ सजेशन देना क्रूज शिप के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऐसा फैला के रखा है कि क्रूज शिप पे बहुत काम रहता है और लाइफ नहीं रहती आपकी। तो आपको, आपके हिसाब से, आपको 25 इयर्स हुए क्रूज शिप पे, तो आपके हिसाब से आपका क्या सजेशन रहेगा हमारे न्यू एस्पिरेंट्स के लिए जिनको क्रूज शिप पे आना है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज जो भी मैंने अपना कैरियर बनाया है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो भी है, क्रूज शिप की वजह से है। रॉयल ज्वाइन करने के बाद, इतने लंबे समय के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये क्रूज शिप ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया। इट्स अ बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ। आज जो भी मैंने प्रॉपर्टीज वगैरह जितना मैंने किया है, मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा अभी डॉक्टर हो गया है, छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, और मैंने हॉस्पिटल को मैंने रेंट में दिया, मैंने घर, प्रॉपर्टी, तो ये सब क्रूज शिप की वजह से। तो मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है कि इज द बेस्ट चॉइस। इसमें क्या होता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पर नॉट ओनली जॉब, आपको वर्ल्ड घूमने को मिलता है। आज मैं हर जगह पे, ये मेरा 15th शिप है, और मैं वर्ल्ड वाइड हर जगह पे पहुंचा हुआ हूँ। तो सर, आपको फ्री में मिलता है। तो सर, सो फार अगर अभी आपने ये जो बोला बात, तो आप अब तक कितनी कंट्रीज एक्सप्लोर कर चुके हो? मैं तो गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन नॉट लेस देन 70 to 80 countries, Not less than- including islands and all. आइलैंड्स। तो गाइस 70 to 80 कंट्रीज अब तक सर ने विजिट कर लिए 25 इयर्स के उनके लाइफ एट सी में एक्सपीरियंस में। तो गाइस देखो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्रूज शिप पे जॉब करना, बहुत बड़ा फायदा भी है, आपको कंट्रीज फ्री में एक्सप्लोर करने मिलेगी। तो देखो गाइस, जैसे महक सर ने अभी जस्ट बोला आपको कि क्रूज शिप पे जॉब करना है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपको कंट्रीज एक्सप्लोर करने मिलती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में आपको जाने मिलता है, और ऐसी लाइफ अच्छी रहती है क्रूज शिप। तो आपको नेगेटिव बहुत सारे लोग बताएंगे, वो ही बताएंगे जिनसे हो नहीं पाया, बट बी पॉजिटिव, बी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, और आप आपके सब कुछ सपने पूरे कर सकते हो। तो सर, आपको कुछ और बोलना है? हाँ जी, तो बेस्ट, मुझे जैसा आपको मैं बताया था कि मैं पहले लैंड में भी जॉब करता था, मुंबई में मैंने किया, मैंने गल्फ में किया है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होता था, फिर आपको डेली का अप एंड डाउन करना है सब,
ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, लेकिन क्या होता है जो शिप में, देखो मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा कैबिन में ऑफिस है, आई कैन वॉक फ्रॉम माई कैबिन, वॉकेबल डिस्टेंस में मेरा फूड वगैरह, हम लोग यहीं पर खाना वगैरह भी रूम सर्विस से मंगा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड द सेम टाइम आपको कम से कम 60 to 70 नेशनलिटीज हम लोग काम करते हैं ऑन बोर्ड में, क्रू एज वेल एज हमारे जो गेस्ट है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और मेरा हॉबी था कि ये डांस इज माय पर्सनल हॉबी। Okay. तो हर क्रूज में हम लोग का डांसिंग विद द स्ट्राइप्स का कंपटीशन होता है गेस्ट वगैरह के साथ में, और मैंने अब तक इसमें ये सब मेडल्स वगैरह जीते। तो ये सब हर Wow. क्रूज में होता है और आई लव इट। हमारा फ्लैग परेड वगैरह होता है, वहां पर भी हम लोग परफॉर्म वगैरह करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। तो ये सर जो आपको भी आपके पास जो 2 मेडल बता रहा गोल्ड मेडल्स, तो ये आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में जीते? ये डांसिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट में जीते। ऐसे मेरे पास 18 है घर पे, 18 मैं हर medals। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने रॉयल कैरिबियन का लोगो वाले 18 मेडल से हमारे महक सर के पास। तो सर आपकी एज क्या है अभी? मैं अभी ये जून में मेरा 53 हुआ है, बट एज ए सेड लाइक दिस इज जस्ट द नंबर्स। और जो मैं कंप्लीट करता हूँ दे आर यंग गाइस, यू नो, बट अगेन एज ए सेड लाइक ये जो क्रूज शिप का जॉब है ये हमेशा मेरे को यंग बना के रखता है। तो जब तक एज ए सेड लाइक मैं यहाँ पर काम करूंगा तब तक मेरा ये हॉबी वगैरह भी मैं साथ में पूरा कर सकता तो guys, हूँ। इट्स देखो- ऑल अ विन विन सिचुएशन। यस, तो देखो गाइस, महक सर 53 के एज में भी जॉब प्लस डांस कर रहे क्रूज शिप पे। तो गाइस लाइफ बहुत बढ़िया रहती है, और उन्होंने ऐसा ऑल टुगेदर 18 मेडल जीते डांस करते हुए गेस्ट के साथ। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है क्रूज शिप पे जॉब करना। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी और आपको और कुछ डाउट्स रह गए तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर लेना, ताकि हम लोग आपको उसके ऊपर हम लोग आपके लिए वीडियो बना सके। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो इसी के साथ महक सर आपको गुड बाय बोल के हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो सर प्लीज आपके साइड से। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पर अभी अटेंड किया, ये सब आपको देखने का मौका मिला। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और योगेश भाई ने एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया शेयर करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को इंकरेज करता हूँ, स्पेशली जो हमारे नेपलिस जो भी आना चाहते हैं, प्लीज आप ऑनलाइन में जाइए, रॉयल कैरिबियन के वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कीजिए। उसके पहले अपने आप को एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा सा आप कंप्यूटर वगैरह सीखिए, इंग्लिश आपका थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, और डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको शिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर्स वगैरह होता है एप्लीकेशन वगैरह करने के लिए। उसके बाद आप भी यहाँ पर आ सकते हो, आप भी ग्रो कर सकते हो। आप मेरी तरह से इन्वेंट्री मैनेजर बन सकते हो, डिवीजन हेड, उसके साथ में गेस्ट के साथ इंटरटेन वगैरह सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। तो सब कुछ आपको विन विन सिचुएशन है, आपको पैसा है, आपको घूमने को मिलता है, और द सेम टाइम आप इंजॉय कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। आपको मिलते हैं फिर रॉयल कैरिबियन शिप अथवा किसी और शिप में। चलो गाइस, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू देन।